खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज मोमिनीन, खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम बरकतों का, रहमतों का, हर एक सांस का, कारोबार में तरक्की का, तालीम और तरबियत में तरक्की का, और हर एक चीज का जो खुदा हमारी जिंदगियों में करा बकरा और हर रोज अदा करता है। और आज हम कलीसिया के साथ मिलकर बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ कलाम का इतवार मनाते हैं, यानी बाइबल संडे। तो खुदा का पाक कलाम हमारी हिदायत करता है कि किस तरह हम खुदा के कलाम को जान सकते हैं, किस तरह हम उस पर अमल करके अपनी जिंदगियों में रोशनी पैदा कर सकते हैं, और उसके कलाम पर चलकर किस तरह हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो मसीह में मेरे अजीज मोमिनीन, कलाम के इतवार को मनाने की क्या वजह थी? अगर आप इसके पास मंदा पर गौर खोज करें तो यूरोप में एक बाइबल मूवमेंट सोसाइटी ने इस बात पर जानते हुए कि कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए रहनुमाई है, हमारी जिंदगियों में रहनुमाई अता करता है, हमें रोशनी अता करता है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उस मूवमेंट ने बाइबल का संडे या कलाम का इतवार जो है मुतारफ करवाया, ताकि हम कलाम को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, अपनी जिंदगियों को बेहतर करें। और दूसरी बात ये थी कि बाइबल संडे को मनाने की वजह ये थी कि जो खुदा का कलाम है आप लोगों तक जो है उसकी रसाई हासिल हो सके, क्योंकि खुदा का कलाम जो था उस वक्त ये किताबें ये बाइबल मुकद्दस बहुत महंगी थी, तो इसीलिए ख्याल करने के लिए उस मूवमेंट ने इस बात को समझा कि हम किस तरह इसको आम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा का पाक कलाम दो धारी तलवार की मानी है, जो हर एक बुरी चीज को खत्म करता और हर एक नई चीज को पैदा करता है। और मज़ामीर 119 उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये भी लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है, वो मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहन। तो हम बीज बोने वाले की तमसील में भी सुनते हैं कि जो बीज अच्छी जगह पर गिरता है वो फल लाता है, जो बीज जरखेज
पर गिरता है वो फल लाता है और उसका फल बाकी रहता है। तो ये वो बीज है, यानी कि वो कलाम जो लोग सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसे कबूल करते हैं, यकीनन उनकी जिंदगी जो है फलदार साबित होती है। तो हम देखते हैं कि खुदा का पाक कलाम जो है हमें हमारी जिंदगियों में रोशनी अता करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने खुद इस बात का इकरार किया है कि तेरा कलाम मेरी कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। और जो इस पर अमल नहीं करता वो क्या करता है? तारीकी में चलता है। अगर आज हम खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, अमल नहीं करते, तो यकीनन हम तारीकी में चलते हैं, हम तारीकी के सरजद कर जाते हैं। तो आज का संडे बनाने का मकसद ये था कि हम जो है पाक कलाम की अहमियत को जाने, उसके एहतराम को जाने। ऐसा ना हो कि हर साल और हर दिन जो है कलाम मुकद्दस एक जगह पर पड़ा रहे और उस पर धूल बैठी करती है। तो यकीनन जब वो वहां पड़ा रहता है तो वो उसी तरह रहता है कि जिस तरह उस पर गर्द पड़ जाती है, हमारी जिंदगियों में भी गर्द पड़ जाती है। अगर हम खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देते, एहतराम नहीं देते, तो यकीनन हमारी जिंदगियों में भी एहतराम नाम की कोई चीज नहीं होती। खुदा हमें भी फजल और बरकतों से नहीं नवाजता, लेकिन जो उसके कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, तो यकीनन खुदा उसे बरकतों से नवाजता है। और आज जो है हम एक आखिरी दिन मना रहे हैं, तो कौन सा दिन है? मदर्स डे। तो आज हम जो है भरपूर तालियों में अपनी माँ को जो है ये आखिरी दिन जो है तो मसीह खुदावंद ने मेरे अजीज मोमिनीन, अगर हम इसका पस मंजर जानने की कोशिश करें तो अमेरिका के खातून जिसका नाम एलिजाबेथ था, उसने 1908 में अपनी वालदा की जो मेमोरियल सर्विस थी उस पर ये जो है इस बात का इकरार किया, इस बात की अहमियत को जाना कि मुझे जो है अपनी माँ की जो अहमियत है उसको जानने की जरूरत है। उसके एहतराम में उसने ये आखिरी दिन जो है मुतारफ करवाया। तो उसने अपनी वालदा की जो मेमोरियल सर्विस है उसने अपनी माँ के, अपनी वालदा के पसंदीदा जो फूल है वो लोगों तक बांटे। और आज के दौर में हम देखते हैं कि जब भी मदर्स डे आता है तो हम अपनी वालदा के लिए क्या करते हैं? उन्हें फूल पेश करते हैं। तो उसके बाद 1914 में विड्रो विल्सन ने इस बात की अहमियत को जाना और इस बात को पहचाना कि हमें अपनी वालदा के एहतराम में जो है एक दिन मखसूस करना चाहिए। हर रोज तो जो है हम अपनी वालदा के साथ तो रहते हैं, अपनी माँ के साथ तो रहते हैं, बल्कि हर दिन जो है माँ का दिन होता है। लेकिन ये दिन इसलिए मुतारफ करवाया गया ताकि आलमी सतह पर जो है हम एक दिन जो है महसूस करें और अपनी माँ को जो है ये दिन जो है मुबारक पेश करें, ताकि हम अपनी माँ को एहतराम करें, उनकी बेलौस हिम्मतों को, कुर्बानियों को जानें। तो हम देखते हैं कि माँ जो है जितनी भी तकलीफ और दुख वो अपने बच्चों का तकलीफ नहीं होती। अक्सर बात हमारे घरों में अगर खाना कम पड़ जाए तो माँ क्या कहती है कि आज मेरे खाने का दिन कहती है कि खुद भूखे पेट सो जाएगी लेकिन अपनी औलाद को भूखे पेट नहीं सोएगी। मसीह में मेरे अजीज मोमिनीन, माँ एक रिश्ता नहीं है बल्कि एक एहसास है जो हमारी जिंदगियों में जन्म हो चुका है। अगर हम देखें तो जब भी तकलीफ दर्द होती है तो हमारी जुबान से क्या करता है? माँ का लफ्ज।
कभी ऐसा हुआ हो कि जब दुख या तकलीफ हो तो मुंह से निकला हो कि हाय मेरे बाप या हाय मेरे भाई या किसी और का नाम निकला हो? कभी नहीं। क्या निकलता है? मां का नाम निकलता है, क्योंकि जिसने हमें अपने बदन में रखा है, तकलीफ को बर्दाश्त किया है, यकीनन हमारी अल्फाजों से उसका इकरार होता है। किसी ने ऐसे नहीं कह दिया कि माँ की आवाज जो है जन्नत की है। तो जो माँ है जन्नत की आवाज इसीलिए कहलाती है क्योंकि उससे तस्कीन मिलती है, राहत मिलती है। तो माँ कभी भी अपने बच्चों पर बुरा साया नहीं पकड़ेगी। कभी आपने देखा हो कि मुर्गी जो है जब बिल्ली को देखती है तो फौरन से अपने बच्चों पर जो है अपने परों का साया कर देती है। और बच्चे क्या महसूस करते हैं? चूजे क्या महसूस करते हैं कि अभी हम महफूज हैं। तो माँ जो है कभी भी अपने बच्चों पर बुरी बला नहीं आने देती, कभी भी कोई बुरा साया नहीं आने देती। हर वक्त दुआ करती रहती है, हर वक्त अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें तलाश करती रहती है, कभी उसके लिए हाय भी नहीं करती। अगर एक बच्चा बुरा भी हो तो माँ कभी उसे बुरा नहीं करती। दुनिया जो है अपने हमेशा जो है अपने देखा चाहे तो एक शख्स पर जितने मर्जी इल्जाम लगा ले, लेकिन माँ हमेशा क्या कहती है कि मेरा बच्चा बेकसूर है। अगर बच्चा कत्ल करके भी आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, तो माँ क्या कहती है कि मेरा बच्चा गुनहगार है, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। तो हम क्या करते हैं? मेरा सवाल है कि हम क्या करते हैं? हम उन्हें कोई भी बात होना तो आ जाकर हम क्या कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। अगर उसकी अहमियत को जानना है तो बचपन में उस वक्त जाने कि जब कभी भी बारिश हो, कभी भी कुछ हो, तो सारे बातें सुना रहे होते हैं, लेकिन माँ क्या कहती है कि अंदर आओ, कपड़े बदलो, पानी गर्म करती है, खाना देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बुजुर्गी आ जाती है, माँ की जिंदगी में दुख आ जाता है, तो क्या करते हैं कि माँ अगर साइकिल पड़ गया तो कोई नहीं पढ़ेगा, मांगेगी तो दे देगी। कभी ये नहीं सोचा कि उसके पास 2 मिनट के लिए बैठी जाए। एक दफा का जिक्र है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है, तो रास्ते में बारिश आ जाती है, तो बच्चा भी जाता है। तो क्या होता है कि बच्चा जो है घबराता है, तो कहता है कि मामा मैं काफी भीग गया हूँ, तो मुझे सर्दी लग रही है। तो माँ क्या कहती है कि बेटा ये तुम्हें सर्दी क्यों लगी? कहता है कि मैं बारिश में काफी देर नहाता रहा हूँ। तो माँ से कहती है कि अगर तू काफी देर नहाता है और तुझे सर्दी लग रही है तो तूने ये पहले क्यों नहीं सोचा? तो वो माँ को कहता है कि ये तो तुम्हें खुद ले जाती। तो माँ कहती है अगर मैं तुझे ना देती, मुझे ये सर्दी ना लगती, तो तू मुझे कभी आकर पूछता। मुझे सर्दी लगी है तो तू फिर आके तुम्हें उससे पूछा। तो हमें जब कुछ होता है तो हम माँ के पास चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? तो जब माँ को जरूरत होती है हम नहीं जाते, क्योंकि अब माँ की जरूरत नहीं रही, जरूरियात पूरी हो गई। तो अब अगर अच्छी तालीम हासिल करनी हो
अगर हमें अच्छी चीज भी खरीदनी हो ना अपनी पसंदीदा, तो माँ अपने शोहर से, हमारे वालिद से इतना लड़ती है, झगड़ती है कि मेरे बच्चे की जो चीजें हैं ना उसमें कमी ना पड़े। तो जब बीमारी आ जाती है तो माँ की दवाई में एक कोई भी एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ जाए ना तो हम सोचने पड़ते हैं। अगर एक सूट भी ज्यादा खरीदना पड़ जाए ना तो हमें तकलीफ होती है। अगर शादी ब्याह आ जाए, ईद आ जाए, तो माँ क्या कहती है कि मुझे जरूरत नहीं, मिले मैं पुराने कपड़ों से गुजारा करूंगा। ऐसा है कि नहीं है? वो पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेती है, लेकिन जब उसे नए कपड़ों की जरूरत होती है तो हम उसे तो इसी तरह देखें कि मुकद्दसा मरियम जो है खुदा यीशु की कितनी अच्छी तरबियत करती है। उसने अपने बेटे को सिखाया और दुआ में भी यह सिखाया कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो यहूदी रवायात के मुताबिक हर एक माँ, हर एक वालिद जो था अपने बच्चों को ये दुआ सिखाती थी। तो मुकद्दसा मरियम ने बड़ी अच्छी तरबियत अपने बेटे में मुमकिन, तो वो जान देने तक वफादार है। और आखिर में क्या करता है कि अपनी माँ जो है अपने अच्छे शागिर्द को सौंप देता है, अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना को सौंप देता है और कहता है कि देख तेरी और तेरा बेटा। तो वो अपनी माँ के एहतराम की इतनी इज्जत करता है, माँ की इतनी इज्जत करता है, उसकी इतनी हिफाजत करता है, इतनी उसे सोच है, उसे इतनी फिक्र है कि अपनी माँ को अपने प्यारे शागिर्द को दे। तो आए आज खुदा से ये फजल मांगे, दुआ मांगे कि खुदा जो है मुकद्दसा मरियम के वसीले से जो कि अजीम माँ है, हम पर भी रहम करे, हमारी जिंदगियों को अच्छा करे और हमारी माओ पर हमेशा अपना साया जो है हमेशा कायम रखे, ताकि हमारी माओ की जो उम्र है वो लंबी रहे। क्योंकि जब तक हमारी माओ की दुआएं हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। और आज हमें खुदा एक नया मिशन सोचता है, और वो क्या मिशन है कि एक दूसरे से प्यार करो कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। अगर तुम मेरे प्यार में कायम रहोगे तो तुम बाप को जानोगे। तो मसीह में मेरे अजीज मोमिनीन, खुदा जो है ये मिशन हमें सौंपता है कि हम खुदा को प्यार करें, और ये मिशन जो है हमें एक दूसरे तक भी बांटना है, अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार करना है। तो एक दफा का जिक्र है कि एक बच्चा जो है उसका वालिद जो है स्कूल छोड़ने के लिए डेली स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और अपने बच्चे को कहता है कि तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। तो जब बच्चा डेली स्कूल जाता है, रोजाना स्कूल जाता है, तो उसका बाप उसके पीछे पीछे चलता है। एक दिन होता है वो नहीं जाता, दूसरा दिन होता है वो नहीं जाता, तीसरा दिन हो जाता है वो नहीं जाता, और चौथे दिन बच्चा देखता है कि उसका बाप उसके पीछे, तो अपने बाप को घर में जाकर पूछता है कि मेरे पीछे आज क्यों नहीं आया। तो उसका बाप कहता है कि जब तक तू चल रहा था, तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो तुझे एहसास था, तुझे पता था कि मेरा बाप मेरे साथ है, तो तू अपनी राह पर सही चलता था। तो इसी तरह मेरे अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ जबीन तौर पर जो है जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन रूहानी तौर पर हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि उसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसका प्यार हमारे साथ रहता है। तो खुदा से ये फजल मांगे
कि खुदा जो है हमें पाक कलाम से प्यार करने की तौफीक अता करे, हमें हमारी माओ से प्यार करने की तौफीक अता करे और खुदा को प्यार करने की जो है हिम्मत और ताकत अता करे, ताकि हम खुदा से प्यार करें और उसका प्यार अपनी जिंदगियों में जाने, क्योंकि ये एक नया हुक्म है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से प्यार करो। तो जो खुदावंद का नया हुक्म है, हमें चाहिए कि उस पर अमल करें या नहीं, ना करें। अगर खुदा ने हमें ये नया हुक्म अता किया है तो हमें चाहिए कि ये नया हुक्म जो है अपनी जिंदगियों में अपनाएं, ताकि हम खुदा के हुक्मों पर चलते हुए अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं और खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगियों में महसूस करते हुए हमेशा उसके हुक्मों पर चलते हैं। मसीह हमारे खुदा के